हेलो बच्चों। चलिए, आज हम इंग्लिश का एक बहुत इजी सा टॉपिक आर्टिकल्स कंप्लीट करते हैं। ठीक है। आर्टिकल्स। ठीक है, चलिए आर्टिकल्स। इससे पहले अनकाउंटेबल्स एंड काउंटेबल्स, इसको समझ लेते हैं। काउंटेबल्स जिनको काउंट किया जा सकता है, अनकाउंटेबल्स जिनको काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी काउंटेबल नाउन्स हैं, जितने भी काउंटेबल नाउन्स हैं, उन सब के आगे लगता है ए एन द। ठीक है, ओके। जिनको काउंट नहीं कर सकते हैं उनके आगे ओमिशन लगता है, मीन्स इनमें से कोई आर्टिकल वहां पर नहीं आएगा। क्लियर है? ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले ए एन द। इनका यूज कहां पर होता है? ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले दो वर्ड और हैं। डेफिनिट नाउन एंड इनडेफिनिट नाउन्स। पहले इनको क्लियर कर लें। ठीक है, डेफिनिट नाउन्स। डेफिनिट नाउन्स वो हैं जो अपनी जगह पर अपने जैसे एक ही हैं। ठीक है, लाइक स्कूल का एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपको एक बुक दिया और बोला जाओ अपने प्रिंसिपल सर को देकर आ जाओ। आप जाओगे भागे भागे, प्रिंसिपल सर को बुक देकर चले आओगे। ठीक है, क्योंकि वो एक ही है पूरे स्कूल में, वो डेफिनेट है, वो अपनी पूरी जगह में अपने जैसे एक ही हैं। ठीक है ना, मैंने बुक दी, आपसे बोला कि जाओ सर को देकर आ जाओ, जाओ टीचर को देकर आ जाओ, जाओ मैडम को देकर आ जाओ। तो क्या आप चले जाओगे? आप जाओगे, थोड़ी देर बाद फिर वापस से चले आओगे। सर कौन से टीचर को देनी है बुक, कौन सी मैडम को बुक देनी है, कौन से सर को बुक देनी है? इसका मतलब टीचर, सर, ये डेफिनेट नहीं है। अपने जैसे बहुत सारे हैं, स्कूल में काफी सारे टीचर्स होते हैं, काफी सारे सर, काफी सारी मैडम होती हैं, बट प्रिंसिपल एक ही होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल हो गया डेफिनेट, और जो टीचर हैं, स्टाफ हैं, वो हो गए इनडेफिनिट। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल एक और लेते हैं। मैंने बोला कभी मून देखा है? मून, तो मून तो एक ही है ना, अर्थ का मून तो एक ही है, अर्थ का मून तो एक ही है। जरूर आपने देखा ही होगा, वो डेफिनेट है, वो इंडेफिनेट नहीं है। मून जैसे मैंने बोला तो मून बहुत सारे नहीं सोचने लग जाओगे, कौन सा मून कौन सा मून कौन सा। एक ही मून है, आपका सीधा ध्यान वहीं जाएगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर है, एक ही है अपनी जगह में। अपने अर्थ का तो एक ही मून है। ठीक है, सन बोला मैंने, सन को भी आप डेफिनेट बोलोगे क्योंकि वो अपने जैसा एक ही है। मैंने बोला ताजमहल, ताजमहल भी एक ही है। कोटा में सेवन वंडर्स वाला ताजमहल नहीं, आपके घर में जो छोटे छोटे ताजमहल रखे होंगे कहीं शोकेस में सजा कर रखे होंगे, तो वो वाले ताजमहल नहीं। मैं आपसे पूछूंगा ताजमहल देखा है, तो आपका ध्यान सीधा आगरा चला जाएगा, ओरिजिनल ताजमहल की तरफ ही जाएगा। वो भी एक ही है, डेफिनेट है, तो इनके आगे द लगता है। जितने भी डेफिनेट नाउन्स हैं उन सब के आगे द लगता है। क्लियर है ये डेफिनेट? ओके, नाउ अब हम अगर इनडेफिनिट की बात करें तो इनडेफिनिट अपने जैसे बहुत सारे होते हैं। अभी एग्जांपल लिया था हमने टीचर्स का, मैंने बोला पेन, पेन बहुत सारे होते हैं, पेंसिल्स, बुक्स, कॉपीज, डेस्क, बेंचेस, क्लासरूम्स, स्कूल्स, बहुत सारे होते हैं, ये सब इनडेफिनिट हैं। और इनडेफिनिट के लिए यूज होता है ए और एन का। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा लिख भी लेते हैं। डेफिनिट नाउन्स जो पर्टिकुलर अपने जैसे एक ही हैं, लाइक स्कूल में प्रिंसिपल, ताजमहल जैसे हमने भी एग्जांपल लिया था, मून, सन, इन सब के आगे लगेगा क्या? द, जो अपने जैसे एक ही है। रिवर, गंगा एक ही है,
हिमालयन या हिमालय, माउंटेन एक ही है, माउंट एवरेस्ट एक ही है, डेफिनेट है, एटसेट्रा। तो इन सब के आगे द लगेगा जो अपने जैसे एक ही हैं, और जो अपने जैसे बहुत सारे हैं उनके सब के आगे ए या एन लगेगा। लाइक अ टेबल, अ चेयर, एन ऑरेंज। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ अ लग गया, यहाँ पर एन लग रहा है, डिफरेंस क्या है ना। ये सब पढ़ा होगा आपने, पर फिर भी एक बार रिवाइज कर लें। एन का यूज होता है वोवेल साउंड्स के लिए। ऐसे वर्ड्स जो वोवेल साउंड से स्टार्ट होते हैं उनके लिए यूज होता है एन। ठीक है, वोवेल साउंड याद रखना, नॉट ओनली वोवेल, सिर्फ वोवेल नहीं, वोवेल साउंड्स। ऐसे वर्ड्स जो वोवेल साउंड से स्टार्ट होते हैं उनके लिए यूज होता है एन। और ऐसे वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं उनके लिए यूज होता है अ। अगर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है कोई वर्ड तो उसके लिए यूज करोगे आप अ। ठीक है। कई जगह कंट्रोवर्सीज आ जाती हैं, बच्चे बड़े फंस जाते हैं, अरे यार अब क्या करूं, अब क्या करूं। कुछ एक वर्ड्स होते हैं, ओनेस्ट, बच्चा यहाँ पर अ लगाकर आ गया एग्जाम में, टीचर ने रॉन्ग होना ही था, क्योंकि वोवेल साउंड बोला था ना, कॉन्सोनेंट साउंड बोला था। जब आप इसको रीड करोगे, प्रोनाउंशिएट करोगे तो ओनेस्ट, ओ साइलेंट, ओनेस्ट, ओ आ रहा है ना, ओ साउंड निकल रही है, तो यहाँ पर अ नहीं आना था, यहाँ पर आना था अ। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनमें साउंड निकल रही है वॉवेल की, लेकिन लेटर है, अल्फाबेट है कॉन्सोनेंट। ये है तो कॉन्सोनेंट, लेकिन साउंड प्रोड्यूस हो रही है वॉवेल की, तो फिर यहाँ पर हमें यूज करना होता है एन। ठीक है, तो ये ए और एन का यूज। अब चलिए, जो डेफिनेट भी नहीं है, इनडेफिनेट भी नहीं है, उनका क्या करोगे। जो अनकाउंटेबल्स हैं उनके लिए आप यूज करोगे ओमिशन। ठीक है, जैसे लिक्विड्स काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, तो फिर इनके लिए हम यूज करेंगे ओमिशन। एग्जाम्पल है वाटर, एग्जाम्पल है ऑयल। ठीक है, चलिए कुछ और लेते हैं, डिजीज लेकर चलते हैं, या डिजीजेस ले लो। डिजीजेस को काउंट कर सकते हैं, मुझे 5 मलेरिया है, मुझे 2 फीवर है, मुझे 5 कॉमन कोल्ड है। कभी सुना है ऐसा? नहीं सुना ना, तो इनको काउंट नहीं कर सकते हैं, ये अनकाउंटेबल है, इसलिए इनके आगे भी ओमिशन का यूज होता है। मान लीजिए मलेरिया, ओमिशन, टाइफाइड, ओमिशन, एक्सेट्रा। कोई सी भी डिजीज हो आप उसको काउंट नहीं कर सकते, 4 कैंसर या 3 निमोनिया, ऐसा नहीं होता, इनको काउंट नहीं कर सकते। इस वजह से इन सब के आगे आपको यूज करना होता है क्या, ओमिशन। ठीक है, देन कुछ और भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइक शुगर है, सॉल्ट है, इनके लिए कुछ, इनको मेजर करने के लिए कुछ यूनिट्स होती हैं, कुछ करेंसीज होती हैं। लाइक शुगर को केजी में यूज करोगे, सॉल्ट को केजी में यूज करोगे, है ना, इनको क्वांटिटी में मेजर किया जाता है, तो इनके लिए भी हमें ओमिशन का ही यूज किया जाता है। ऐसे कभी नहीं बोलते हुए पापा ने या मम्मी ने आपसे कभी ऐसा नहीं कहा होगा कि जाओ बेटा दुकान से 4 चीनी ले आ, 10 चीनी ले आ। कभी सुना है ऐसा? नहीं सुना ना, अगर सुना होगा तो गलत है। सॉल्ट के लिए कभी बोला हो मम्मी ने, जा बेटा 2 सॉल्ट ले आ, 2 नमक ले आ दुकान से, कभी बोला? नहीं बोला ना। ठीक, ऐसा बोला भी नहीं जाता है, क्योंकि इनको मेजर किया जाता है क्वांटिटी में। इनके लिए यूनिट्स का यूज किया जाता है, हाफ के जी, 4 के जी, 5 के जी, इसलिए इनके लिए यूज होता है ओमिशन। ठीक है, डन।
बहुत ईज़ी सा है, एक बार थोड़ा-सा पढ़ लोगे ढंग से तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना आपको। काउंटेबल, अनकाउंटेबल, डेफिनिट और इंडेफिनिट, बस ये 4 वर्ड्स अगर आपको समझ में आ गए, आपके आर्टिकल्स कंप्लीट। आपको इतने सारे जो रूल्स लिखे होते हैं आर्टिकल्स के बहुत सारे रिफ्रेशर्स में, वो सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? और एक चीज़ का खास तौर से ध्यान रखें बच्चों, ये आपने रूल्स पढ़ लिए, ठीक है? समझ लिए, अब आप सोचो कि मेरे तो आर्टिकल्स कंप्लीट हो गए, नहीं हो सकता, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ग्रामर और मैथ्स ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, चाहे वो हिंदी ग्रामर हो चाहे इंग्लिश ग्रामर हो, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि आपको रूल्स पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप इन रूल्स को कभी भी क्लियर नहीं कर सकते। और आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली ना तो आपको ये रूल्स याद रहे न रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप ग्रामर को ईज़िली अप्लाई कर जाओगे। मैथ्स में फ़ॉर्मूले लर्न करो, अप्लाई करो, प्रैक्टिस करो बहुत सारी। आपको टाइम पर फ़ॉर्मूला याद नहीं भी आएगा ना, तो भी आप कॉन्सेप्ट लगाकर क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे। प्रैक्टिस होनी चाहिए, खूब प्रैक्टिस करो, तब जाकर इन सब चीज़ों को याद रखने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़ुबान पर अपने आप ही जहाँ पर अ यूज़ करना है, जहाँ पर एन यूज़ करना है, जहाँ पर द यूज़ करना है, मुँह से वही निकलेंगे, वर्ड्स ही वही निकलेंगे। बिना ग्रामर याद किए यही सब निकलेंगे मुँह से। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप गेम का एग्ज़ाम्पल ले लो, मुझे पता है बॉल इधर आएगी, मुझे ऑफ साइड उसको हिट करना है, इधर आएगी मुझे लेग साइड उसको हिट करना है, मुझे पता है, बट मैंने प्रैक्टिस नहीं की। सीधे आएगी, मुझे बस पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, तो प्रैक्टिस नहीं की मैंने, खेल पाऊँगा? खेल ही नहीं सकता। मुझे प्रैक्टिस बहुत चाहिए उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो वैसे ये इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर और मैथ्स है, इनके लिए भी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप चाहें तो ऑनलाइन बहुत सारे प्रैक्टिस सेंटेंसेस निकाल सकते हो गूगल से या कहीं से भी। आपके पास बुक्स भी होंगी, बुक्स में भी बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाएँगे, खूब सॉल्व करो। फिर भी डाउट रह जाते हैं, तो मैं जो ये वीडियो आपको अपलोड कर रहा हूँ, आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ, इसमें आप अपने कमेंट्स करें, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ भी सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। क्लियर? ओके बेटा, बाय।